हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राउत सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में क्लास नहीं है बच्चों। आज का आपका टॉपिक रहेगा कैलेंडर। क्या रहेगा बच्चों? कैलेंडर। भाई आज हम सीखेंगे कि इस तारीख को, मतलब कोई भी तारीख दे देगा बच्चों, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं ये लिख देता हूँ कि 12 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? जैसे बच्चों पेपरों में काफी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के बच्चों की 12 अप्रैल को, भाई कोई भी तारीख बदल देगा, साल महीने बदल देगा। भाई 12 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन था? तो बच्चों इसमें हम दिन कैसे निकालेंगे, एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसकी क्या ट्रिक रही थी, कि इसका जो क्वेश्चन था ना बहुत आसानी से हो गया था। तो बच्चों इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को बच्चों करने के ना 5 नियम होती है, ठीक है। उन नियम से बच्चों इसका जो दिन है ना निकल आएगा भी, कोई इस दिन को कौन सा वार था, कौन सा दिन था भाई, ठीक से। तो 1 2 3 ये हो गया 4, यहाँ पे दिखा जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें मैं वैसे जो रूल है ना वो बता देता हूँ आपको। वो रूल है बच्चों, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस पूर्णांक प्लस शताब्दी कोड। ये समझो भाई, किसी भी चीज को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, क्या था बच्चों? डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर। अरे ईयर को 4 से भाग करोगे तो बच्चों पूर्णांक निकलेगा, ठीक है ना। पूर्णांक निकलेगा वह लिखना है, प्लस में शताब्दी कोड, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हमें इस सवाल को कर देंगे। फिलहाल के लिए ये सारी वैल्यू में मुझे तो ध्यान है बच्चों, मैं आपको भी याद दिला दूंगा कि ये वाली क्या चीज होती है, किस तरीके से बच्चों मंथ कोड याद करनी है और किस तरीके से शताब्दी कोड अपनी याद रखनी है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या लिखनी है बच्चों? अपने डेट मंथ कोड है अप्रैल महीने का बच्चों मंथ कोड है अप्रैल महीने का मंथ कोड 6 बच्चों, ठीक है ना। मुझे याद है 2012 ईयर कौन सी बच्चों? 12वीं साल है, ठीक से भाई। पूर्णांक 4 से भाग करा आपने, इसने 4 3 पूरा 3 चला गया, ठीक से भाई। उसके बाद में यहाँ पे लिखना था शताब्दी कोड। शताब्दी बच्चों 2000 साल है, 2000 की साल का जो कोड है ना बच्चों 6 कोड है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा आपको बाद में। अगर इसको 7, अच्छा बच्चों अब ना क्या करना है, अपने हर नंबर को 7 से भाग करके देख लेना है। जो शेषफल आएगा ना वो लिख लेना अपने, शेषफल पर विशेष ध्यान देना है। 7 एकम 7, जो चला गया उसको छोड़ो बच्चों। शेषफल कितना बचा? 7 और 5 12, 5 शेष बचता है, 6 भाग नहीं जाता 7 से, 12 जाता है, 5 बचेगा, ठीक है। 3 नहीं जाता और 6 नहीं जाता, ठीक है ना। अब इसको जोड़ा बच्चों हमने, 6 और 5 11, 7 से भाग करा, 7 और 4 11, इसमें 4 बचेगा इन दोनों में। अब इसमें जोड़ दो, ये 5 और 4 9, 7 से भाग करा 2 बचेगा, ठीक से भाई। 3 और 2 5 कौन 7, मतलब 7 नंबर नहीं बना। 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होता है बच्चों? 11 को आपने 7 से भाग करा 4। कुल मिला के जो शेषफल बचता है ना बच्चों इसका, ठीक है ना, कितना बचा? 4 बचा। अब 4 नंबर के बच्चों पहला दिन अपना सोमवार होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार। चौथा दिन बच्चों सोम मंगल बुध वीर। जो 4 नंबर पे वार आ जाएगा वो आ जाएगा बृहस्पतिवार, उसको हम वीरवार भी कह सकते हैं। आप बच्चों फोन के अंदर देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 2012 को कौन सा साल था? तो वीरवार था बच्चों, ठीक है ना। कौन सा दिन था बच्चों? वीरवार था। अब बच्चों किस तरीके से बच्चों आपने ये सॉल्व करना है, मैं आपको अब सारी ट्रिक करा देता हूँ। यस, इसमें डेट क्या होती है, मंथ कोड क्या होता है, ठीक है ना। पूर्णांक कैसे निकालने होती है, 7 से भाग करके जो शेषफल होता है उसको कैसे देखना होता है, अभी करा देती है बच्चों। सबसे पहले हम 2 चीज और सीखते हैं। एक तो होता है बच्चों नॉर्मल ईयर, और एक होता है बच्चों लीप ईयर। आपको इसका भी विशेष ध्यान होना चाहिए कि लीप ईयर का कौन सा होता है, नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। बच्चों मैंने 2 4 साल लिख दिए, मान लो मैंने इस तरीके से बच्चों साल लिख दिया, ठीक है, ठीक है भाई। एक ये लिख दिया, ठीक से भाई, एक ये लिख दिया,
ठीक से भाई, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, ठीक है। ये इनमें से बच्चों आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन सा तरीका होता है बच्चों। ये बात है बच्चों, अब अगर बच्चों कोई भी नॉर्मल ईयर है, ये तो बच्चों शताब्दी ईयर होता है, शताब्दी ईयर, ठीक है ना, सेंचुरी, ये सेंचुरी होती है, 20वीं सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी बोलते हैं इसको। बच्चों अगर कोई भी सेंचुरी है ना, उसको तो आपको आपने भाग करना 400 से, किसी भी सेंचुरी को भाग करना होगा 400 से, ठीक है। और बाकी बच्चों कोई भी नॉर्मल ईयर है, जिस तरह ये सारी नॉर्मल ईयर बच गए बच्चों, ठीक है ना, इन सभी को आप भाग करके देखेंगे 4 से, किससे बच्चों, 4 से। अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो लीप ईयर आ जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज बच्चों नॉर्मल ईयर में आ जाएगा। अब बच्चों अगर 4 का जो रूल की बात करेंगे ना, तो 4 का क्या रूल होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं ना, तो है पूरा नंबर भी 4 से भाग होता है। तो 0 4 बच्चों 0 1 की बात करेंगे तो 0 1 1 4 से भाग नहीं होता, तो मतलब ये नॉर्मल ईयर में आ जाएगा, ये लीप ईयर नहीं आएगा बच्चों। इसकी बात करेंगे बच्चों, 400 से भाग करना है, क्योंकि सेंचुरी है, शताब्दी है, ये शताब्दी को, किसी भी शताब्दी को 19वीं 16वीं 17वीं किसी भी शताब्दी को अपने 400 से भाग करना है। 2 0 से काट दिया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया, तो मतलब ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। कौन सा बच्चों, एलपी, लीप ईयर, ठीक है ना, ये वाला लीप ईयर में आएगा। 4 से भाग करना बच्चों इसको, ये 4 पूरा चला गया, 16 पूरा चला गया, तो ये भी बच्चों लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है ना, एलवाई लिख सकते हैं इसको। ये बच्चों पूरा पूरा चला गया, ये भी आपका क्या बच्चों, लीप ईयर में आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे बच्चों, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 19 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये नॉर्मल ईयर में आ जाएगा, ठीक है ना। लीप ईयर नॉर्मल ईयर का चक्कर क्या है, अगर बच्चों कोई नॉर्मल ईयर है ना, तो उसमें दिनों की संख्या 365 दिन होती है, ठीक है ना। नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या 365 दिन होगी। और लीप ईयर के अंदर अगर कोई सा भी साल लीप ईयर है, तो उस साल के अंदर, उस ईयर के अंदर दिनों की संख्या 366 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 366 दिन हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। अगर लीप ईयर है तो इस साल में दिन थे बच्चों 366 है, इसमें भी 366 दिन थे, और इसमें बच्चों 365 दिन थे। इस बच्चों अपने क्या ध्यान देना है, अगर बच्चों नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन आएंगे, अगर लीप ईयर है बच्चों तो 366 दिन आएंगे। वो एक दिन कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि लीप ईयर में, यस बच्चों, लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है, फरवरी महीने में 29 दिन होती है। यस बच्चों, लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 दिन होती है, और नॉर्मल ईयर में 28 दिन होती है। फरवरी महीने में इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना। फरवरी महीने में 28 दिन होती है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में फरवरी महीने में 29 दिन हो जाती है। इस तरीके से बच्चों पूरे साल में 366 दिन आती है। ये सीख लिया बच्चों कि नॉर्मल ईयर कैसे निकलना होता है, लीप ईयर कैसे निकलना होता है, ये समझ। अब इसका काम क्या करना हमने, ठीक है, इसका काम क्या, कहाँ आएगा ये लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का बच्चों। हमने सीख लिया, अगर नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है, तो उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 365 दिन होंगे। अगर लीप ईयर होगा, उसमें दिनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 366 दिन होगी बच्चों। अब इसका क्या चक्कर है, अब 365 को भी बच्चों अपने 7 से भाग कर लेना है। हम पूरे 365 के ऊपर माइंड खराब नहीं करेंगे, हम इसके शेष पर के ऊपर जाएंगे, भाई यहाँ पे शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, यार 7 से भाग करना है। क्योंकि बच्चों 7 दिन के अंदर 7 के ऊपर बच्चों दिनों की रिपीटेशन अलाउ हो जाती है। सोमवार है तो 7 दिन के बाद सोमवार आएगा, आज मंगलवार है तो 7 दिन के बाद बच्चों मंगलवार आएगा। तो दिन बच्चों, ठीक है, 7 दिन के बाद में सेम आने शुरू हो जाती है, रिपीटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसको 7 से भाग करा हमने, 7 पंजा 35, 7 पंजा 35, 36 में से 35 गया है, 1 15, 7 दूनी 14। अगर बच्चों कोई भी नॉर्मल ईयर होगा तो वो हमें बाकी का जो दिन बचेगा वो एक बचाएगा, 365 दिन में से एक बचेगा। अगर बच्चों कोई लीप ईयर होगा तो उसमें शेष 7 पंजा 35 बच गया 16, 7 दूनी 14। रिमाइंडर पे विशेष ध्यान देना है। अगर लीप ईयर होगा तो दिन कितने बचेंगे बच्चों, 2 लेने हैं अपने। अगर नॉर्मल ईयर है तो दिन 1 लेना है,
ठीक है ना। एक और दो का बच्चों चक्कर है बता दूंगा मैं, ये भी इतना सीखना है भाई। नॉर्मल ईयर है तो शेष एक बचेगा, और लीप ईयर है तो बच्चों शेष दो बचेगा। ये बच्चों यहाँ तक तो आ गया हम। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को जानना निकालना सीख गए भाई। इसका विशेष काम क्या था वो सीख गए बच्चों। लीप ईयर है तो महीने साल में 366 दिन होंगे, और नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन होंगे। अगर नॉर्मल ईयर है तो शेष एक बचाएगा, और लीप ईयर है तो शेष दो बचाएगा। ठीक है भाई। लीप ईयर है तो फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर में फरवरी महीने में 28 दिन होंगे। यहाँ तक सीख गए बच्चों। अब आपसे क्या पूछेगा, इस तरीके के सवाल कैसे पूछेगा बच्चों। यस बच्चों, आपसे पेपर में इस तरीके के सवाल पूछेगा कि अगर 4 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 4 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो पूरा साल का गैप हो गया इसमें, 4 मार्च 2012 से 4 मार्च 2013 तक पहुंच गए हम। ठीक है ना, पूरे साल का गैप हो गया बच्चों। आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, विशेष तौर पर इस पर ध्यान देंगे। अगर इस पर इसको देखना क्या है बच्चों, हमने ये देखना है कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है बच्चों। ये वाला क्या है बच्चों, तो 4 से भाग करके देख लो ना, 4 से भाग नहीं जाता तो ये नॉर्मल ईयर है। ये वाला नॉर्मल ईयर में आ जाएगा। नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने दिन हो गए बच्चों, 365 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 365 दिन हो गए बच्चों। ठीक से ना, ठीक से। तो 365 दिन है तो 7 से भाग करोगे तो शेष पर कितना बचाएगा, एक बचाएगा। ये भी एक का क्या चक्कर था, ये भी एक का चक्कर था बच्चों। सोमवार में यहाँ पे सोमवार में एक जोड़ देंगे। ये वाला इतना ही चक्कर था बच्चों इस एक का। सोमवार में एक जोड़कर बच्चों मतलब अगला दिन पे चला जाएंगे। सोमवार से अगला दिन कौन सा आता है बच्चों, मंगलवार आता है। सोमवार से अगला दिन क्या कौन सा आता है, मंगलवार आता है। इसमें ये करना था बच्चों, इस एक का ये मतलब है। मैं इसी सम को किस तरीके से चेंज करता हूँ, देखो मैं इसको ना 11 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 12। अब सही है, सही हो गया ना। हाँ, अब आपका लीप ईयर का चक्कर होगा। अगर 4 मार्च 2011 को सोमवार था तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। यस बच्चों, हमने इस साल को नहीं देखना, अगले साल को देखना है। इस साल को देखना है भाई, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर है बच्चों। 4 से भाग करा मैंने इसको, क्योंकि नॉर्मल ईयर है भाई 2012 है, शताब्दी ईयर तो नहीं है ना, सेंचुरी तो नहीं है ना। ठीक से, तो 4 से भाग करा। यस बच्चों, 4 से पूरा पूरा भाग चला गया 12, तो लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है बच्चों, लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो यहाँ से यहाँ तक में आने में कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे बच्चों। कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन। ठीक से ना। हमें पता है जब 366 को हम 7 से भाग करते हैं ना, तो शेष पर कितना बचता है बच्चों, 2 बचाएगा। इसका मतलब हम सोमवार में 2 जोड़ देंगे। सोमवार में 2 जोड़ते बच्चों मतलब है 2 दिन आगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो अगर यहाँ पे सोमवार था तो 4 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो बच्चों बुधवार होगा। इस तरीके से बुधवार होगा। ठीक है ना, ये था बच्चों। ठीक, अब चलते हैं बच्चों किसी भी तारीख को। भाई 4 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। अब ये वाले सम करते हैं हम। 4 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, या उससे पहले 1-2 महीने के गैप में कर लेते हैं। ये बात भी सही है बच्चों, 1-2 महीने के गैप में करेंगे। चलो एक इसको करने से पहले एक बार ना 1-2 सम और कराता हूँ मैं। यस गाइस, एक ये क्वेश्चन देखो आप। अगर 4 फरवरी 2016 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। यस बच्चों, इसमें क्या करेंगे बच्चों। अब हमें पता है बच्चों, सबसे पहले देखना है लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है बच्चों। 2016 है, 4 से भाग करा, 4 से भाग चला जाएगा बच्चों 16, तो लीप ईयर में आ जाएगा। लीप ईयर में मतलब फरवरी महीने में कितने दिन होने थे, 29 दिन होने थे भाई। 4 दिन तक का तो पता ही है ना भाई। 4 तारीख को तो कितना क्या कौन सा वार है बच्चों, सोमवार है। तो ठीक है ना, मुझे तो अगले तारीख पे जाना है ना, तो ठीक से भाई इसमें मुझे पता चलेगा कि फरवरी महीने में 29 दिन होने हैं। कितने दिन होने बच्चों, 29 दिन है। तो 29 में से अब 4 को माइनस कर देंगे, इसमें से कितने दिन का निकालना हमें, 29 में से 4 गया तो 25 बचेगा। ठीक है, ये फरवरी के बाद में आ जाएंगे बच्चों में। फरवरी के बाद हमें आ जाएंगे मार्च,
उसके बाद में किस पे आ जाएंगे बच्चों, अप्रैल पर आ जाएंगे, जो कि कितनी अप्रैल है, 10 अप्रैल है। ठीक है, फरवरी महीने में खाली मात्र हम 25 दिनों का देखेंगे, और मार्च महीने में आपको पता है कि कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल महीने बच्चों वैसे 30 दिन का होता है, 30 दिन तक नहीं जाना अपने, हमने जाना 10 तारीख तक, कि 10 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, इतनी बात है। ये बच्चों एक दो तरीके है, या तो सारे को जोड़ो बच्चों और 7 से भाग करो, ठीक है ना, शेष निकाल लो, या बच्चों अलग अलग भाग करो और शेष निकालते रहो। 7 से भाग करा, 7 तिया 21, बचाएगा कितना, ये 4 बचाएगा भाई। ठीक है ना, इसको भाग करोगे 7 चौक 28, ये 3 बचा देगा, 28 और 3 31 होती है। इसको 7 से भाग करोगे तो कितना बचाएगा, 7 1 7 3 बचाएगा। ठीक है ना, इनको जोड़ोगे ना, जहाँ पर भी 7 हो जाए छोड़ दो उसको भाई। ठीक है ना, 4 और 3 7 हो गए, छोड़ दो, कितना बचा बच्चों, कुल मिलाकर 3 बच रहा है। इस 3 का क्या चक्कर है बच्चों, 3 का चक्कर है, जो सा भी दिन था ना, क्या था बच्चों, सोमवार था, तो सोमवार से अगले 3 दिन बाद क्या होगा, सोमवार में 3 जोड़ के दोगे यहाँ पे, सोमवार में 3 जोड़ के बच्चों, सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार, यस बच्चों, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ये ट्रिक थी बच्चों। ठीक है ना, अब चलते बच्चों कि 4 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। वैसे मैं तारीख बदल लेता हूँ यहाँ पे, अब मंथ कोड ये वाली जो 5 तारीख थी ना, अब 5 तारीख कराता हूँ आपको, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। ये वाले के लिए ट्रिक को जानने के लिए आपको बच्चों सारी चीज सीखनी पड़ेगी कि मंथ कोड कैसे, मंथ कोड क्या होती है। ठीक है ना, शताब्दी कोड क्या होती है। ये सब बच्चों, महीने में पहला महीना होता है जनवरी, ठीक है ना, जनवरी। दूसरा होता है बच्चों फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं लिख देता हूं बच्चों, टाइम ज्यादा लगेगा। इस बच्चों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बच्चों इसके ना कोड होती है, जिसको आप बच्चों मंथ कोड कहती है। क्या कहते हैं, मंथ कोड। मैं फटाक से बच्चों अभी लिख देता हूँ इनके कोड। जनवरी का कोड बच्चों, यस बच्चों, जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4 होता है बच्चों, जुलाई का 6 होता है, अगस्त का 2 होता है, सितंबर का 5 होता है। ठीक है ना, वो इसका अक्टूबर का 0 होता है, नवंबर का 3 होता है, दिसंबर का बच्चों 5 होता है। ये सब बच्चों इस तरीके से बच्चों कोड होती है। बच्चों इसको ना याद करने की एक ट्रिक होती है, मैं अभी ट्रिक करा देता हूँ आपको कि याद कैसे करना बच्चों आपको। इसमें बच्चों एक चीज है, जुलाई का, जुलाई को बच्चों आप जूली कहेंगे, जूली के नाम से याद कर लेंगे, जूली, जुलाई को किसी के नाम से जूली। और उसको बच्चों एक बात कहेंगे आप, जूली आई लव यू, आई लव यू, जूली आई लव यू। इसमें बच्चों अगर लेटर की बात कहेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर बच्चों, 6। मतलब जुली मतलब जुलाई मतलब जूली, जूली का संबंध हो गया 6 से। किससे संबंध हो गया बच्चों, 6 से, तो जूली का कोड हो गया 6। ठीक है, उसके बाद में जूली को बोलोगे, यह चीज़ बोल देंगे बच्चों आप, इसका कोड कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद में कहेंगे जनवरी का संबंध हो गया जानू से, जनवरी का संबंध हो गया जानू से, जानू। ठीक है ना, जानू मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी का मतलब है मैं 0 कोड है यहाँ पे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं से 0 कोड हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर उसके बाद में कहानी चलेगी बच्चों, अगर हम दोनों के बीच में आया तो मैं फाड़ दूंगा मार दूंगा, फाड़ दूंगा और मार दूंगा। बच्चों फाड़ने का कोड 3 है, मारने का कोड भी 3 है। तीनों के बीच में कोई आया, अगर हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आया, तीसरा बच्चों 3 तक इस तरीके से याद हो जाएगा, तीसरा आया तो मैं फाड़ दूंगा और मार दूंगा। ठीक है ना,
तो तीसरा का मतलब तीन तीन कोड हो गए बच्चों, फाड़ने का मतलब फरवरी, मारने का मतलब मार्च। ठीक है, ये वाली ट्रिक हो गई। अप्रैल, हाँ अप्रैल का मतलब है, अप्रैल को याद करेंगे आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे। अप्रैल का मतलब है आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे, अच्छे का मतलब बच्चों कोड हो जाएगा छः। अप्रैल का मतलब आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे कोड हो जाएगा बच्चों छः। ठीक है ना। मई, भाई अब ना जो बात जानू को बोल रहा था ना, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, मई के लिए कह रहा है कि मैं अकेला क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा। तो मई का कोड क्या हो गया बच्चों, एक हो गया। मैं अकेला क्या करूंगा, तो मई का कोड एक हो गया। ठीक है ना। जून में बच्चों चारों तरफ गर्मी पड़ती है, तो इसका कोड इस तरीके से याद करोगे आप। जून में गर्मी पड़ती है तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है। अगस्त का बच्चों आप याद रख लेंगे, अगस्त का 2 होता है। सितंबर में बच्चों, सितंबर की ट्रिक है बच्चों, इसमें देखो ये 5 की तरह नहीं होता क्या, एस 5 की तरह होता है, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, सितंबर में एस होता है मतलब 5 होता है तो 5 हो जाएगा। अक्टूबर की पहचान बच्चों 0 से हो जाएगी, अक्टूबर में ओ होता है तो मतलब 0 हो जाएगा। नवंबर का संबंध बच्चों 9 का है। ठीक है ना। नवंबर मतलब 9, 9 का वर्गमूल कितना, 3, मतलब 9 का संबंध हो जाएगा 3 से। ठीक है ना। नवंबर मतलब 9, 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो 9 का संबंध 3 से हो जाएगा, तो नवंबर का कोड हो जाएगा बच्चों 3। दिसंबर मतलब दिशा, दिसंबर का मतलब क्या बच्चों, दिशा। दिशा वैसे होती तो 4 है बच्चों, दिशा कितनी होती है, 4। तो बच्चों आप दिशा से याद हो जाएगा कि अब मान लो कि 5 दिशा होती है। ठीक है ना। दिशा से 4, 4 से मतलब 5, तो दिसंबर का कोड हो जाएगा बच्चों 5। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो याद हो जाएंगे। अब यह तो हो गया बच्चों मंथ कोड, ये क्या हो गए, मंथ कोड। ठीक है, मैं वहां पे लिख देता हूँ। जिस गाइस मैंने लिख दिया बच्चों, यहाँ पे साइड में लिख दिया। जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का हो गया 6, मई का हो गया 1, जून का हो गया 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। अगर बच्चों नॉर्मल ईयर है ना तो ये वाले कोड है जो मैंने याद करा दिए। अगर बच्चों लीप ईयर होगा कोई, अगर कोई लीप ईयर होगा बच्चों तो खाली मात्र 2 महीने के कोड बदलेंगे। आपको इसकी कोई ट्रिक नहीं है विशेष, आपको याद रखना है भाई लीप ईयर के दौरान जनवरी महीने का कोड 6 हो जाएगा, फरवरी महीने का कोड 2 हो जाएगा। बस लीप ईयर में बच्चों बस खाली मात्र 2 महीने का कोड बदलता है, बाकी सारे कोड सेम रहती है। ये हो गया बच्चों, मैंने जानकारी दी आपको मंथ कोड की। ये क्या थे बच्चों, मंथ कोड, एमसी बोलते हैं इसको, मंथ कोड बोलते हैं। अब बात आती है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में यहाँ पे लिखूंगा, सेंचुरी कोड बहुत आसान है बच्चों। सेंचुरी कोड 1600, 1700, 1800, 1900, बस। ठीक है ना। 1600 का संबंध है 2000 से, 2000, 2100, 2200, 2300। अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चों बस इसी के अंदर पूछा जाएगा। यस बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस इन्हीं के दौरान क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1600 का 2000 का संबंध एक है भाई, इसका जो कोड है ना ये ईयर कोड है, ईयर कोड है भाई। 1600 का और 2000 का कोड 6 रहेगा। फिर बच्चों इसका कोड रहेगा 4, इसका कोड रहेगा 2, इसका कोड रहेगा बच्चों 0। ठीक है ना। कैसे याद रखेंगे भाई, 6 में से 2 कम कर दिया 4, 4 में से 2 कर दिया कम 2, 2 में से 2 घटा दिया तो 0। ठीक है ना। 6, 4, 2, 0। 1600 का 2000 का कोड 6 रहेगा, 1700 का 2100 का कोड 4 रहेगा, 1800 का 2200 का कोड 2 रहेगा, 1900 का 2300 का कोड बच्चों 0 रहेगा। ये बच्चों बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, 6, 4, 2, 0। ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों अपन याद रखना, 1600 का और 2000 का 6 है, और 1900 और 2300 का विशेष ध्यान रखना है कि 00 कोड है। ठीक है ना। हमारी 20वीं शताब्दी, 20वीं सेंचुरी का कोड कितना बच्चों 6। ठीक है ना। इसको वैसे 21 भी बोल दिया करा, बाकी कोई बात को नहीं। इसको कैसे यूज करना हमने, ये होगी बच्चों मंथ कोड, ईयर कोड हो, सॉरी ये वाले ईयर कोड हो गए, ये वाले मंथ कोड हो गए। मंथ कोड भी आपको विशेष ध्यान दे सारे दिखाई दे रहे हैं, ईयर कोड भी दिखाई दे रही है। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं 2-4। ठीक है, तो कैसे करने होते क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला पुट कर लिया मैंने, क्या पुट करा मैंने, मर्जी का कुछ भी पुट कर लिया। 4 मार्च 2019 को दिन था, कौन सा दिन था, 4 मार्च 2019 को दिन था। इसके लिए फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। फॉर्मूले में क्या लिखना होता है, डेट प्लस मंथ कोड
प्लस ईयर प्लस पूर्णांक। पूर्णांक कैसे निकलेगा? ईयर को 4 से भाग करके निकलेगा। ईयर को 4 से भाग करोगे ना, यस गाइज, डेट मंथ कोड ईयर, ईयर को 4 से भाग करो, पूर्णांक जो आया पूर्ण भाग जो पूरा भाग रहा है वो पूर्णांक होता है भाई। पूर्णांक प्लस में शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। इस 5 तरीके से बच्चों, 5 चीज से हम कौन सा भी दिन निकाल सकते हैं। उसके बाद उससे पहले मैं बता देता हूं आपको भाई, सोमवार भी तो होता है ना। सोमवार आता है बच्चों 1 नंबर पे, सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, सोमवार 1 दिन पे आता है, मंगल 2 पे, बुध 3 पे, वीर 4 पे, शुक्र 5 पे और शनि 6 पे, रविवार रविवार आता है बच्चों 7 पे, 7 नंबर पे। ये बच्चों आपने याद रखना है। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब वीरवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार और 7 का मतलब है रविवार। ठीक है, अब हमने निकालना है 4 मार्च 2019 को कौन सा दिन था। सबसे पहले लिखेंगे डेट। डेट कितनी? 4 मार्च है। मार्च का मंथ कोड क्या लिखना है बच्चों? मंथ कोड मार्च महीने का। 2019 बच्चों नॉर्मल ईयर है तो मार्च महीने का कोड कितना? 3 प्लस साल 19वीं साल है भाई। ठीक है, प्लस 4 से भाग करा, 4 चौक 16, 4 पे पूरा गया, 4 लिखा जाएगा। प्लस में शताब्दी कोड 19वीं शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी है ना, तो इसका कोड बच्चों कितना? 6। ठीक है ना, इसको सोल्व कर दिया बच्चों। या तो 2 तरीके हैं, या तो इसको पूरे को जोड़ोगे, सारे को जोड़ोगे और 7 से भाग करोगे, एक तो वो काम है। या बच्चों एक काम है, अलग अलग डिवाइड कर लो और कहीं पर भी 7 होता हो ना तो छोड़ दो। कहीं पर भी 7 होता है तो छोड़ देंगे। 4 और 3 7, छोड़ दो इसको भाई। इसको 19 है, 7 से भाग करा, 7 और 3 14। ठीक, कितना बचा? 5। ये वाला 5 बचाएगा, 5 बचा, 5 में 4 जोड़ दिया, बचे कितना? 9। 9 बन गया। 9 को भाग करो और 5 करो। 7 को 7 से भाग करा, कितना बचा? रिमाइंडर 2। ये यहाँ तक बच्चों 2 बचा दिया हमने, 2 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 2 कितना बच्चों? 8। ठीक है ना, 7 से भाग करा, कुल मिलाकर शेष कितना बचा दिया इसने? 1। तो 1 बचा दिया, मतलब क्या बचा दिया बच्चों? 1। 1 का मतलब क्या था? सोमवार था। ठीक है बच्चों, 1 का मतलब क्या था? सोमवार। एक आधे सम और निकाल लेते हैं बच्चों, आप एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर लीप ईयर हो तो कैसे करेंगे? जैसे अगर लीप ईयर है तो कैसे करेंगे? मैंने तारीख लिख दी भाई, 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था? 4 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था? सबसे पहले लिख लिया अपने डेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? डेट, मंथ कोड, ईयर, पूर्णांक। फिर से बता रहा हूँ, 4 से भाग करके लिखना है यहाँ पे पूर्णांक और शताब्दी कोड। अब आपको याद रहेगा डेट कितनी? 4 डेट है। मंथ कोड अप्रैल, अप्रैल महीने का कोड कितना? 6। आपको याद करना बच्चों। ईयर 16, 2016 लीप ईयर है बच्चों, याद रखना लीप ईयर है। बट लीप ईयर के दौरान 2 महीने का कोड बदलता है, बाकी कोड सेम रहता है, कोई चक्कर नहीं था इसका। तो ठीक है भाई, ईयर लिख दिया। ईयर कितना? 16। ठीक है भाई, 16 को 4 से भाग करा, कितना? 4 आया। ठीक है भाई, शताब्दी कोड 20वीं शताब्दी है, 6 कोड आया, प्लस की 6। सारों को या तो जोड़ो, 7 से भाग करो और शेष निकाल लो, या अलग अलग डिवाइड कर दो भाई। जो 4 से भाग नहीं होता 4 लिखा जाएगा, 6 भाग नहीं होता 6 टुक्का लिखा जाएगा। ये भाग होता है 7 2 14, 2 बचाएगा ये। ठीक से भाई, ये भाग नहीं होता 4 लुक करूँ, 6 लुक करूँ, फिर से 7 से भाग करो। ठीक से, पहले 2 को जोड़ा हमने, 4 और 6 10, भाग कर दो इसमें, 4 और 2 6, 4 और 6 10 कितना हो गया? 7 से भाग रहा, कितना बचाया? 3। ठीक है, 2 4 और 6। ठीक से ना, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों आप। 4 और 3 ये 7 बढ़ गया, छोड़ दो इसमें। 6 और 2 8, 8 को भाग करा 7 से, मैंने कितना बचा दिया? 1। 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? सोमवार।
एक का मतलब क्या होता है सोमवार। बच्चों छोड़ने का और भाग करने का मतलब ये होता है भाई ज़्यादा दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, पूरा लेंथ ही डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 से भाग करोगे तो कहीं पे गलती हो जाएगी। इसका मतलब है अलग अलग डिवाइड कर दो, 7 से भाग करते जाओ और पूर्ण जितनी होती जाती है ना छोड़ते जाओ। शेष विशेष ध्यान रखना, शेष फल पर विशेष फल है ना उसको लिखते जाओ, ठीक है ना। सम शॉर्ट होता जाएगा, अगर हमारा जो सम निकालने का तरीका है ना वो आसान हो जाएगा। तो एक का मतलब क्या था सोमवार था, ठीक है। एक आधे सम और कर लेते हैं। दो फरवरी 1912 को कौन सा दिन था? 2 फरवरी 1912 को कौन सा दिन था? याद रखना, याद ध्यान देना बच्चों, ये वाला लीप ईयर है भाई। कौन सा ईयर है? लीप ईयर, एलपी लीप ईयर है भाई। सबसे पहले लिखेंगे डेट 2 फरवरी महीना लीप ईयर है भाई। ये लीप ईयर तो फरवरी महीना कोड कितना बदल जाएगा? 2 बदल जाएगा, प्लस मंथ कोड लिख दिया ईयर 2012, ठीक है ना। 12 है भाई। पूर्णांक 4 से भाग करा 3 आ जाएगा। शताब्दी कोड 19वीं शताब्दी है भाई, वो लास्ट वाला 0 कोड है। 7 से भाग करा हमने, 2 2 4 3 7 छोड़ दिया, छोड़ दो फारिग करो। 12/7 रहा, ठीक से। 7 से भाग करा, कितना शेष बचा? 7 और 5 12, 5 बचेगा। 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। इस तरीके से करना, ठीक है। एक दो सम कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं और पीछे जाता हूँ, 16वीं शताब्दी में चलती हैं। 2 जनवरी 1615 में कौन सा दिन था? 2 जनवरी 1615 में कौन सा दिन था? ठीक से ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट प्लस जनवरी महीना, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है भाई। ये 1615 क्या है बच्चों? नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना। तो जनवरी महीने का कोड कितना आएगा? जनवरी महीने का कोड नॉर्मल ईयर में 0 होता है, मंथ कोड 0, ईयर 15, ठीक है। पूर्णांक 4 से भाग करा, 4 3 12 3 आया भाई पूरा पूरा, ठीक है ना। शताब्दी कोड 16वीं शताब्दी है बच्चों, 16वीं शताब्दी का कोड कितना है? 6। इस तरीके से पूरे को बच्चों 7 से भाग करा, ठीक है ना। कौन ही भाग गया? 2 का 2, 7 दूनी 14, 2 1 बचाएगा, 3 का 3, 6 का 6/7 है। यस, 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया, खाली करो। 3 और 2 5, 5/7, 7 भाग नहीं जाता, मतलब शेष 5 बचाएगा। 5 बचाने का मतलब है 5 होता शुक्रवार। कौन सा भी सम ले लो बच्चों, आसान सम हो जाएगा। अगर मंथ कोड याद है, शताब्दी कोड याद है हमें, तो सम करनी आसान हो जाती है। आपके कहने पर मैं एक सम को कराता हूँ। 10 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था? 10 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था? तारीख लिखेंगे, डेट 10 थी भाई। अप्रैल 2022 नॉर्मल ईयर है, 4 से भाग नहीं होता, तो अप्रैल महीने का कोड कितना है? 6। मंथ कोड लिख दिया, ईयर लिख दिया 2022 में 22 आएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 पंजा 20, 5 पे पूरा पूरा गया, 5 आया, पूर्णांक 5 आया भाई। शताब्दी कोड 2020, 20वीं शताब्दी है, 2000 है, तो शताब्दी कोड 6 लिखा जाएगा, ठीक से। पूरे को 7 से भाग करेंगे, या तो पूरे को जोड़ेंगे या अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, शेष पर विशेष ध्यान देंगे। 7 से काटा, बचा शेष 3, 6 डिवाइड नहीं होता, 7 21 बचा 1, 5 का 5, 6 का 6। अगर विशेष ध्यान देंगे ना तो 6 और 1 7 होते हैं, फारिग करो इसमें। 3 5 और 3 8 होते हैं, भाग करा 1 बचा देगा, ठीक है ना। 1 और 6 कितना? 7 है, ठीक है ना। कितना बचाएगा? 6 और 1 7, 7 हो गया। ये इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे, 7। शेष कितना आया? फिर शेष तो 0 आएगा ना। आपने विशेष ध्यान देना भाई, 0 पे कोड होएगा रविवार, 0 और 7 पे, 0 और 7 पे रविवार होगा, तो इसका दिन आएगा भाई रविवार। कौन सा दिन आएगा? रविवार,
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा टॉपिक था कैलेंडर भाई, ठीक है ना, इस तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, ठीक है ना, अगर ये समझ में आया बच्चों तो हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।